नाज़रीन, आपने नोट किया होगा प्रोग्राम का टाइटल हमने दिया है तोशाखाना टूर्नामेंट, और हम जेन्युइनली ये समझते हैं कि एक टूर्नामेंट में तब्दील हो चुका है। बदकिस्मती से इसका सेमीफाइनल, इसका क्वार्टर फाइनल और इसका फाइनल, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन खेल ही जा रहे हैं। रोज़ाना आपको ऐसे ऐसे पेचो खम नज़र आते हैं कि खुदा की पनाह, आज तो सुप्रीम कोर्ट से PTI वालों ने ऐसी तवक्कुआत लगाई हुई थी कि जैसे अभी रिलीफ मिली और अभी इमरान खान को उन्होंने भेजा कि जेल से उनको निकाल के लाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तवक्को ये की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक वो जल्द से जल्द फैसला करेंगे, लेकिन अब मामलात जो हैं वो कल पर चले गए हैं। कल जुमा है, फिर हफ्ता है, फिर इतवार है, तो हम परेशान हैं कि इसका मामले का अंजाम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कंट्रोल कर रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रही है कि सेशन कोर्ट को डायरेक्ट करें, और बीच में मामला फंसा हुआ है इमरान खान के केस का। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में गरीदा फारूकी मौजूद है, उनका शुक्रिया। अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज आपने एक धुआंधार किस्म की स्टेटमेंट का इजरा किया, सुप्रीम कोर्ट को भी बताया और ये भी बताया कि सेशन कोर्ट से जो फैसला है इमरान खान के हवाले से उसमें क्या हुक्म था आपका। सेनेटर शहादत अवान साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तारड़ साहब, कहाँ पे जा रहा है मामला? मतलब एवरीडे हम समझते हैं कि आज कुछ कल्मिनेशन हो गई, लेकिन नहीं होती। देखिए, हर चीज की एक तरतीब है ना। क्वार्टर फाइनल के फैसले के बगैर सेमीफाइनल नहीं हो सकता, ठीक। सेमीफाइनल के फैसले के बगैर फाइनल नहीं हो सकता। यहाँ पे तरतीब उल्टी है। अभी सेमीफाइनल का खेल जारी है, वहां पे फाइनल के खेल का आगाज कर दिया। अब ये नहीं हो सकता कि अपील और सेंटेंस सस्पेंशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है और वो ऑलमोस्ट डे टू डे है, यानी उसमें कोई लंबी तारीखें नहीं डाली जा रही, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी पिटिशन जो इनफ्रक्चुअस थी, जिसके अंदर जो प्रेयर मांगी गई है उसका वक्त गुजर चुका है, उसको लगा के आज यहां तक पूछ लिया कि जेल में जो हालात है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए। देखिए, मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले रिलीफ का अंबार लगाना चाहते हैं, जरूर लगाएं, आपका हक है। आपका महबूब कायद है, आपकी मदर इन लॉ उनके जलसों में जाती हैं, आपके साथी जज जो बैठे हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन पे जो जो एलिगेशंस हैं, खुदा की पनाह है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे, मगर तरतीब ठीक रखें। उन्हें क्या सी ना कि वो मंजी ना दो, तरतीब ठीक कर लो, तो कम से कम तरतीब ठीक कर लो। आप ये कोर्ट नहीं करें। लेट्स सी, आपकी तरफ से आज बयान आया जिसके अंदर आपने ये जिक्र किया कि सुप्रीम हर अदालत को अपने दायरा कार के अंदर काम करना चाहिए, लेकिन साथ आपने इमरान खान की सजा से मुतल्लिक हुक्म का भी जिक्र किया। जरा बताइएगा कि ये दोनों मामलात अगर दुरुस्त हैं तो फिर गलत क्या है? देखिए तलत साहब, बात ये है कि जिस दिन ये फैसला हुआ सज़ा का, एडिशनल सेशन जज साहब ने किया, हमने तकरीबन हर चैनल पे जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने ये बात की कि एक तो इंतहाई उजलत दिखाई दे रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। दो दफ़ा हाई कोर्ट ने रिमांड किया कि जी आप इस पे मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, और TORs बना के दिए कि इसके मुताबिक करें, उन्होंने नहीं किया। इस तरह नहीं करना चाहिए था। पहली दफ़ा 7 दिन का टाइम दिया, आपने तीसरे दिन कर दिया, छठे दिन कर देते तो क्या हाल था? आपने आज कहा बुनियादी तौर पर आप कहते चले आ रहे हैं। फिर जब फैसला आया, और उस पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि जब 342 की स्टेटमेंट हुई, उसमें जज साहब ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप डिफेंस में एविडेंस पेश करना चाहते हैं, और उसने कहा कि जी मैं करना चाहता हूं। तो एविडेंस ले लेनी चाहिए थी, उसका राइट एक्रू हो गया था, और आपने एविडेंस रिकॉर्ड ना करके ज्यादती की है। सुप्रीम कोर्ट इसको रेक्टिफाई क्यों ना करे? मतलब ओवर आर्चिंग कोर्ट है, मैं वैसे कह रहा हूं, तो उसको क्यों रेक्टिफाई नहीं? उस पर आप क्यों एतराज कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट तब करती जब सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट आई हुई होती और वो अपील आई हुई। देखो, वो इंतजार तो कर रहे हैं ना। नो, एपीलेट कोर्ट जो है उसके पास मामला पेंडिंग है, और एपीलेट कोर्ट ने उस पर नोटिस इशू किया। एडमिट करने के बाद फिर जो एप्लीकेशन थी सस्पेंशन ऑफ स्टे, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, उस पर भी नोटिस इशू किया। उसकी समाअत परसों थी, परसों से कल पे आई, यानी आज पे आई। सिर्फ एक दिन की डेट दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब ने 2 हफ्ते मांगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक दिन की, और वो आज उसकी समाअत थी। तो आज उसकी हियरिंग हुई, कल उन्होंने फैसला करना है। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के कल मामले को टेकअप किया, तो वो इन्फेक्चुअस हो गए थे मामला, क्योंकि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स थे, उनके खिलाफ ये अपीलें आई नहीं करना चाहिए उनको, वो सारी जो है मर्ज हो जाती हैं फाइनल जजमेंट में। जरा मैं सेंटर साहब के पास जाऊंगा। सेंटर साहब, सियासी मामला भी है,
ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि अदालत उज़्मा के जो जज साहबान हैं उनको किसी तनाज़े के साथ जोड़ा जाए, लेकिन जिस तरीके से ख़ानदानी हवाले दिए जा रहे हैं, मैं ट्वीट्स भी देख रहा हूँ, और जिस तरह आज इमरान खान की हमशीराएँ भी वहाँ पर जाके मौजूद थीं, एक ऐसा माहौल बन गया, लगता है कि ख़ानदानी लड़ाई है। तो ज़रा मैं पहले आपका व्यू इसके ऊपर जानना चाहूँगा कि ये ख़ानदानी लड़ाई का जो तस्वर है कि जी एक तरफ बंदयाल का ख़ानदान खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो शरीफ का ख़ानदान खड़ा हुआ है, तीसरी तरफ एक केस लगा हुआ है, ये ख़ानदानी लड़ाई का तासुर है। तलत साहब देखें, बात ये सीधी सी बात है, ये एक क्रिमिनल केस है। जिस केस के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी, एक ऑनरेबल जज साहब ने जो हमारी जुडिशल पॉलिसी है उसके बैन जल्द केस का फ़ैसला किया, तो केस डिले होते हैं तो आप साफ़ी लोग और अवाम शोर करते हैं, जल्दी होती है तो लोगों को एतराज़ जो है, लोगों के एतराज़ात हो जाते हैं। बात ये है, इस वक्त इशू ये है कि अमूमन मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, तो ये मेरे ख्याल में पाशा साहब भी इस बात की तायीद करेंगे कि अगर कोई इस किस्म का कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या कहीं कोई पिटिशन पेंडिंग होती है और जजमेंट आ जाते हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट्स ये ऑर्डर करती हैं कि ये तमाम पॉइंट्स वकील साहब आप जाके अपनी अपील के अंदर करेंगे, और बाज़ दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा मेहरबानी करती हैं तो ये कह देती हैं अपीलेट कोर्ट को कि भाई आप इनकी जो कंटेंशन है इसको भी कंसिडर करेंगे उस वक्त। बाकी रह गया टेक्निकलिटीज़ की बात, टेक्निकलिटीज़ बिल्कुल हो सकती हैं, वरना तो आप ये देख लें कि जजमेंट भी जो है उनकी गैर हाज़िरी में जो है हमारे पास सेक्शन 366(2) है CRPC की, वो भी कहती है मुलजिम की मौजूदगी में हो, मुलजिम को ट्रांसलेट करके दें, मुलजिम को कॉपी दें, तो वो भी उनकी अदम मौजूदगी में जो है सिलसिला हो गया। उनकी गैर तो माफ़ नहीं थी। मतलब ये सारे के साथ टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह है। अमूमन अगर इस किस्म की सूरत हाल होती है कि किसी के लिस्ट नहीं ली जाती, किसी के गवाह नहीं लिए जाते, तो अपीलेट कोर्ट ये कह देती है कि नहीं जी इस स्टेज के ऊपर से ये केस हम रिमांड बैक करते हैं। वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस देखिए टेक्निकल मामला वो आपके पास, मैं सिर्फ इस इंप्रेशन के बारे में जानना चाहता हूं कि टेक्निकल मामला से, कोर्ट की जुरिसडिक्शन के मामला से, केस की कदर कीमत के मामला से, प्रोसीजरल हुक्म के मामला से ये मामला आगे चला गया है। लगता है कि एक तरफ बंदयाल साहब जो हैं वो जोर लगा के खड़े हुए हैं कि जी बस मैंने खास अंदाज से इस केस को तय करना है, दूसरी तरफ से जोर लगाया जा रहा है कि भाई आप ऐसा करेंगे तो फिर आप अपनी रेपुटेशन को खराब करेंगे। ये इमेज जो है ये गैर मामूली है कि नहीं? देखें, मैं आपको ये सूरत हाल बताऊं, बात ये है कि ये तो तलब साहब एक बिल्कुल आपके सामने बजाया कि जिन लोगों के 50,000 केसेस, 50,000 केसेस जिन लोगों के पेंडिंग वहाँ पे पड़े हुए हैं और जिन्होंने वकील किए हुए हैं, उनका 4-6 साल से उनका नंबर नहीं आ रहा है, वो तो ये एतराज़ात उठाते हैं, लोगों के दिल में शक व शुबहात भी जाते हैं। और ये वाला सिलसिला के जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि आम बार पे लोगों का एतराज़ मतलब ये पैदा होना बिल्कुल लाजिम था कि कल हम इंतज़ार करेंगे कि वहाँ फ़ैसला आए, सज़ा को कल इसको अपील को सुना जाना चाहिए। ये तो शुक्र है कि इस फैसले की रोशनी में ऑनरेबल अपीलेट बेंच के जो जजेस थे उन्होंने ये नहीं कह दिया कि भाई हमारे ख़िलाफ़ चूँकि इंप्रेशन ये जाएगा कि हमने प्रेशर में आके किया। और बाज़ दफ़ा ये मुझे तो ये इम्कान था, अंदेशा था कि ये बेंच ना कहीं टूट जाए, बेंच टूट जाता तो क्या होता। लेकिन अब एक और मैं सिलसिला बताऊं कि ये ठीक है 28 तक के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिपोर्ट मांग ली है या केस को रख लिया है, लेकिन इतने बड़े आर्गूमेंट्स हुए हैं आज, मतलब डिफेंस काउंसिल के आर्गूमेंट चले, कल जो है इलेक्शन कमीशन के चलेंगे, तो ऑनरेबल जज ने कोई ऐसा तो नहीं है कि पेपर जो प्रिंटर में से निकाल के दे देना, उन्होंने आर्गूमेंट देखने हैं और अपना जजमेंट लिखना है, उस पर ऊपर डेट जाएगी। एक ऐसी तफसील के अंदर कि ये चीज़ें पेश नज़र